आप ये बताएं कि आपने अभी तक कौन कौन सी मूवीज़ की हुई है? मैंने जो फिल्म की थी, मेरी सबसे पहली फिल्म थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, और उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक छोटा सा रोल मुझे मिला था कर्नल की बेटी का। आई थिंक शायद 1 मिनट का सीन था, वो सीन मुझे मिला। एंड सेकेंड मूवी थी हसीना पारकर, एंड थर्ड मूवी थी बारात कंपनी, एंड फोर्थ मूवी मेरी तेलुगु में थी IPL। उसके बाद मैंने तमिल में भी किया, तमिल में मेरी मूवी थी कुंडास, और उसके बाद टाइम टू थिंक, एंड फिर तमिल में ही 47A। उसके बाद मलयालम में मेरी थिंक मूवी थी। तो ये सारी फिल्में 7-8 मूवी 10 मूवीज़ के करीब है। हाँ शायद, मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट हाँ इतना मैंने किया। इसके अलावा आपने कोई सॉन्ग वगैरह भी किया है? हाँ मैंने बहुत सारे, एक्चुअली 10-12 सॉन्ग भी मैंने किए हैं। नाम तो मुझे बहुत कम पता है, जो हिट हुए हैं उन्हीं के नाम मुझे पता है, और जो फ्लॉप भी, क्योंकि फ्लॉप भी रहते ही हैं तो उसके नाम मुझे थोड़े थोड़े पता है, क्योंकि वो पंजाबी थे। मेरा पहला सबसे ज़्यादा वायरल सॉन्ग था बुग्गोए, आप लोगों ने सुना होगा, तेनू लव यू मिस यू किस यू अगे बुग्गोए। बहुत लोग इसके फैन हैं। हाँ तो वो मेरा, लड़कियों में बहुत क्रेज रहा है, और ज़्यादातर बच्चों में बहुत। हाँ तो ये जी। व्हाट इज योर वर्स्ट फियर? मैं कभी डरी नहीं। क्या कभी आपने रास्ते चलते लड़कों को छेड़ा है? हाँ बहुत बार एक्चुअली नहीं, क्यों लड़के ही लड़कियों को छेड़ सकते हैं, क्या लड़की लड़कों को नहीं छेड़ सकती? तो इसको तो कम करना चाहिए ना, आप तो इसको और बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में लड़का लड़की इक्वल है। अगर लड़के लड़कियों को छेड़ सकते हैं तो फिर लड़कियां भी लड़के। और मैंने किस वे में छेड़ा है लड़कों को, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो उस वक्त क्या होता है कि लड़कियां जब स्कूल जाती होती है, कॉलेज जाती होती है, तो लड़के बाइक पे आते हैं और शू देने से बाइक चला के उनको भिगाते हैं। ठीक है, मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, और मैंने ये सोच लिया था कि जिस दिन मेरे पास गाड़ी आएगी ना, उस दिन मैं लड़कों को भिगोऊंगी। और आज तक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बारिश हो रही है, लड़के चल रहे होते हैं, और मैं गाड़ी से बिल्कुल सावधानी निकलती हूँ और उनको बिल्कुल भिगो देती हूँ। चाहे उस लड़के ने कभी आपको भिगोया हो या ना भिगोया। नहीं, क्योंकि अब मैं उन लड़कों को कहाँ ढूंढूं जिसने मुझे भिगोया, या जो लड़कियों को भिगोते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। आज दोनों ही इक्वल है, लड़का लड़की दोनों इक्वल है। योर थॉट ऑन कास्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड। आप बाहर मुल्कों के, कई मुल्कों के आपने सफ़र किए हैं जी, और कास्ट का जो सिस्टम है वो इंडिया में किस तरह आपने देखा है या पाया है, और दूसरे कंट्रीज़ में कैसा रहा है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बाहर तो कास्ट का कोई फैक्ट ही नहीं है, कास्ट का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है कास्ट और धर्म का, ये सिर्फ हमारे भारत में है, जो कि दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज भले ही लोग बोलते हैं कि कास्ट नहीं है, जैसे कि बट अगर हम अंदर ही अंदर देखें तो कास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन रहा है, और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है पूरे समाज में, पूरे भारत में, जो कि जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप किसी को भी किसी की कास्ट से जोड़ें और उस कास्ट से कंपेयर करें। जुबान, पैसा, अकल, चूज 2 आउट ऑफ दिस 3, कोई 2 चीज। जुबान, पैसा, अकल। पहला तो मैं जुबान को फोकस दूंगी, क्योंकि जब तक इंसान मधुर नहीं बोलता तब तक वो अट्रैक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ से। और दूसरा मैं अकल को दूंगी, क्योंकि जब तक उसमें अकल नहीं होगी तब तक वो मधुर बोल ही नहीं सकता। तो मैं इन दो को बहुत इम्पोर्टेंस दूंगी। जो सच्चे होते हैं उनके अंदर कड़वाहट रहती है, या वो मुंह पे बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो कड़वी बातें भी जब इंसान बोलता है तो भी वो मधुर लगती है, बट जिसको बोलना ही नहीं आता और उसको रिस्पेक्ट ही नहीं है लड़की की, और वो उसको गालियां दे रहा है लड़की को, सबके सामने मार रहा है, पीट रहा है, और मुंह से गंदी गंदी चीजें निकाल रहा है, तो उस जुबान का क्या फायदा जिसमें रिस्पेक्ट ही ना हो। तो मेरे ख्याल से तो ये है। When was the last time you met someone who holds all these 3 qualities, जिसके पास जुबान से भी अच्छा था और पैसे से भी और अकल से भी? अतिम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही हो।
अभी मैं तुमसे ही मिली हूँ, जो बहुत ही प्यारे बोले हो और जिसमें अकल भी Thank you है। so much, thank तो you मुझे so ऐसा लगता है कि तुम ही हो वो जिससे मैं अभी लास्ट मिली हूँ। डू यू हैव एनी सीक्रेट टैलेंट? आपके अंदर कोई सीक्रेट टैलेंट है यस जो कोई नहीं जानता? यस, मेरे अंदर सीक्रेट टैलेंट है, पर वो मैं करके नहीं दिखा सकती। वो मैं सिर्फ शो कर सकती हूँ, बट प्रॉपर करके नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वल्गर हो जाता है। तो मैं एक्चुअली, मुझे ऐसा, ये हाथ आप देख रहे हैं, तो मैं इसको ऐसा बोल्ट टाइप बना देती हूँ और फिर उसको ऐसा कराटे करती हूँ। तो ये मेरा एक सीक्रेट टैलेंट है जिसको कोई नहीं जानता। आपका फेवरेट टीवी रियलिटी शो कौन सा है, या सीरीज सीरियल कौन से? टीवी रियलिटी शो, सीरियल तो मैं नहीं देखती हूँ, बट टीवी रियलिटी शो में हाँ, बिग बॉस में देखती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। बिग बॉस के बहुत सारे फैन हैं, सब बहुत जी, सारे लोग जी, उसको जी। पसंद करते हैं। अच्छा, अगर कभी आपको बुलावा आता है बिग बॉस में, तो आप ऐसी कौन सी वहाँ पे जाके लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करना चाहेंगी, या ऐसा कौन सा एक्ट करना चाहेंगी बिग बॉस में? देखिए, अगर मुझे बिग बॉस से बुलावा आता है तो मैं जाना चाहूँगी। वो मैं इसलिए जाना चाहूँगी कि जो मेरी कम्युनिटी की जो लड़कियाँ हैं और लड़के हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिले, उनको भी आगे बढ़ने की ताकत मिले कि हाँ, आज ये मेरी बहन वहाँ गई है या मेरी दोस्त वहाँ पे गई है, तो मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ और अपने आप को मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ जनता के लिए, लोगों के लिए, कि वो मुझे जान सके, कि मैं जो रियल में हूँ वो मुझे जान सके बिग बॉस के माध्यम से। तो आपको लगता है वहाँ पे रियल में पता चल जाता है कौन कैसा है? बिल्कुल, वहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि सबकी छीछा लेकर उठती है, तो पूरी जनता को पता चल जाता है कि आप क्या हो, आप कितने पानी में हो। तो वही मैं चाहती हूँ कि जनता को मेरे बारे में भी पता चले और मुझको भी मेरे बारे में मुझे पता चले।